कभी सोचा है कि बैंक में जो हमारा पैसा रखा है वो असल में कितना सेफ है? जब इकोनॉमी में उथल-पुथल होती है तो वो क्या चीज है जो बैंकों को डूबने से बचाती है? इसका जवाब ना एक बड़ी ही खास नंबर में छिपा है और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। सोचिए, जब कोई फाइनेंशियल स्टॉर्म आता है तो बैंक की पहली डिफेंस लाइन क्या होती है? ये कोई लोहे की तिजोरी नहीं है, बल्कि ये है एक तरह का इनविजिबल फाइनेंशियल कुशन। और यही वो गद्दी है जो एक बैंक को गिरने से थाम लेती है। देखिए, बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं होते, है ना? उनका असली काम तो रिस्क लेना है। मतलब वो हमारा पैसा लेते हैं और उसे लोन पर दूसरों को देते हैं। और हर लोन के साथ एक खतरा हमेशा बना रहता है कि शायद वो पैसा वापस ही ना आए। तो इसी खतरे से बचने के लिए बैंकों को एक फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर की जरूरत पड़ती है। ये उन्हें अचानक लगने वाले झटकों से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाड़ी का सस्पेंशन हमें खराब रास्तों पर सेफ रखता है। लेकिन ये सिर्फ बैंक की अपनी सेफ्टी का सवाल नहीं है। असली बात यह है कि ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि हम सबका पैसा सेफ रहे और पूरी की पूरी इकोनॉमी किसी बड़े बैंकिंग क्राइसिस से बच जाए। अब इस सेफ्टी शील्ड को, इस कवच को नापने के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया गया है और इसे कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या शॉर्ट में कहें तो का। आप इसे दुनिया के हर बैंक के लिए एक तरह का फिटनेस टेस्ट समझ सकते हैं। तो आसान भाषा में समझे तो CAR बस ये बताता है कि एक बैंक के पास अपने रिस्की लोन्स के मुकाबले कितनी खुद की पूंजी है। मतलब ये बैंक की फाइनेंशियल ताकत का एक सीधा सा मीटर है। तो चलिए इस रेशियो को थोड़ा और डीप में समझते हैं। इसके फॉर्मूले को 2 सिंपल पार्ट्स में तोड़कर देखते हैं। फॉर्मूले का पहला हिस्सा है बैंक का अपना पैसा, मतलब उसकी कैपिटल या पूंजी। ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स से आता है या बैंक ने खुद मुनाफे से कमाया होता है। यही बैंक का प्राइमरी सेफ्टी नेट है। अब ये जो कैपिटल है ना, ये भी 2 तरह का होता है। एक है टियर 1 कैपिटल, ये सबसे सॉलिड, सबसे मजबूत कोर कैपिटल है जो किसी भी मुसीबत में सबसे पहले काम आता है। और दूसरा है टियर 2 कैपिटल। इसे आप एक एक्स्ट्रा लेयर समझ सकते हैं, जो मदद तो करता है पर टियर 1 जितना रिलायबल नहीं होता। ठीक है, तो वो था पहला हिस्सा। अब आते हैं फॉर्मूले के दूसरे पार्ट पर, रिस्क वेटेड एसेट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, बैंक जो भी लोन देता है वो सब बराबर रिस्की नहीं होते। इसीलिए हर लोन को उसके रिस्क के हिसाब से एक वेट या वजन दिया जाता है। जैसे अगर सरकार के बॉन्ड्स में पैसा लगाया है तो उसका रिस्क वेट लगभग 0 होता है। अगर किसी को होम लोन दिया है तो उसमें थोड़ा मीडियम रिस्क होता है। और वहीं अगर किसी नए नवेले स्टार्टअप को लोन दे दिया तो भाई वो तो सबसे ज्यादा रिस्की माना जाएगा। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है, बैंक की टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय उसके रिस्क वेटेड एसेट्स। और जो रिजल्ट आता है वो जितना ज्यादा होगा, बैंक उतना ही फाइनेंशियली मजबूत माना जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है। असल सवाल ये है कि इस एक नंबर का हम सब पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, जो इंटरनेशनल नियम हैं उनके हिसाब से दुनिया भर के बैंकों को कम से कम 8% का CAR मेंटेन करना ही पड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में रिजर्व बैंक ने इसे और भी सख्त बनाया है। यहाँ ये लिमिट 9% है। तो एक हाई CAR इतना ज़रूरी क्यों है? पहली बात, ये किसी नुकसान की सिचुएशन में डिपॉजिटर्स के पैसे को बचाता है। दूसरी बात, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखता है। और सबसे ज़रूरी, ये इकोनॉमी को स्टेबल रखने में मदद करता है। मतलब ये बैंकों को किसी भी फाइनेंशियल शॉक को झेलने की ताकत देता है। एक तरह से एक हाई कार सिर्फ एक बैंक को नहीं बचाता, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को बचाता है। क्योंकि जब बैंक सेफ होते हैं तो हम सब सेफ होते हैं। तो आखिर में निचोड़ क्या है? ये सब कुछ रिस्क और सेफ्टी के बीच एक सही बैलेंस बनाने के बारे में है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR असल में एक बैंक का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। ये हमें साफ साफ बताता है कि वो बैंक कितना हेल्दी है और किसी भी आने वाले आर्थिक तूफान का सामना करने के लिए कितना तैयार है। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में एक बैंक का ये जो सेफ्टी कुशन है, ये असल में कितना बड़ा होना चाहिए? क्या आज के नियम काफी है या हमें बैंकों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में हमारी पूरी इकोनॉमी का भविष्य तय करेगा।